फिर बहुत सारे भगत भाई बहनों के मन में ये आता है जो संकल्प नाम दीक्षा से जुड़े हुए हैं। वो भाई बहन सोचते हैं कि यदि हम लेट हो जाएंगे, जो सोचते हैं कि लेट नाम मिलेगा तो भक्ति कमाई कैसे बनेगी। यदि हमने अभी गुरुदेव के पास जाकर नाम दीक्षा प्राप्त नहीं की, यदि हमें वो मंत्र नहीं मिले और यदि हमने उन मंत्रों का जाप करना शुरू नहीं किया तो हमारी भक्ति कमाई कैसे बनेगी, हम तो लेट हो जाएंगे। भाई और बहनों, परमात्मा कहते हैं सुमरण तो थोड़ा ही भला, जीवन तो थोड़ा ही भला, जस सत्य सुमरण हो, ये लाख बरस का जीवना लेखे धरे न कोई। ये भी उस भगत की कमजोरी है जो ये सोचता है कि अगर नाम दीक्षा लेट लेंगे तो हमारी भक्ति कमाई कैसे बनेगी, भक्ति का धन कैसे जुड़ेगा। ये भी उस भगत की कमजोरी है। आप चाहे 20 साल से नाम का जाप कर रहे हैं और मर्यादा में है नहीं, विश्वास आपको है नहीं, गुरु को परमात्मा मान नहीं रहे, क्या करोगे उस भक्ति धन का जोड़ के, क्या करोगे। वो भक्ति धन आपको यहीं पे फंसा के रखेगा। इसलिए परमात्मा कहते हैं जीवन तो थोड़ा ही भला, जय सत सुमरण होए, और लाख बरस का जीवना लेखे धरे न कोई। सारे उदाहरण दे रखे हैं गुरुदेव ने इस आत्मा को शांत करने के लिए। श्री रामचंद्र जी के दादा राजा सड़ दलीप की कथा गुरुदेव ने हमें समझाई। एक बार रामचंद्र जी का दादा अपनी सेना को अपनी सिद्धि शक्ति से आकाश में उड़ाकर राक्षसों के साथ युद्ध करने के लिए, इंद्र के पक्ष में युद्ध करने के लिए ऊपर चला गया देवलोक में। युद्ध हो गया, राक्षस हार गए, देवता विजय हो गए। उसके बाद किसी धार्मिक व्यक्ति ने, किसी धर्म गुरु ने राजा सड़ दलीप को बताया कि राजा आपकी 2 घड़ी की उम्र शेष है। 1 घड़ी होती है 24 मिनट की और 2 घड़ी यानी 48 मिनट आपकी उम्र शेष है। उसी समय राजा दलीप ने इंद्र से कहा कि इंद्र, जितना जल्दी हो सके आप मुझे सरयू नदी पर भेज दो। अब इंद्र के पास तो मन की गति से चलने वाला विमान है। इंद्र ने अपनी सिद्धि शक्ति से और तुरंत सेकंडों में रामचंद्र जी के दादाजी को सरयू नदी पर भेज दिया। अब राजा सड़ दलीप को इस बात का ज्ञान था कि वास्तव में तेरी उम्र केवल 2 घड़ी की है, 1 घंटा भी नहीं है तेरे पास में। और राजा सड़ दलीप के धार्मिक गुरु ने जो भी उसको नाम दीक्षा दे रखी थी, जो भी मंत्र दे रखा था, उसने सब कुछ भूल कर, क्योंकि उसे अपनी मौत दिखाई दे रही थी कि 2 घड़ी की तेरी उम्र है, 2 घड़ी के बाद तेरी मृत्यु हो जाएगी, ये शरीर भी तेरा नहीं रहेगा, ये राजपाट, ये बच्चे बच्चे, ये राजा, सैनिक, धन, साम्राज्य सब यही छोड़ना पड़ेगा। इस बात को सोचकर, इतना चिंतित होकर, इतना विचार करके देवलोक से सीधा सरयू नदी पर गया। अपने राज्य में नहीं गया, अपने बच्चों के पास भी नहीं गया। और जो मंत्र उसके गुरुदेव ने दिया था, विशेष कसक के साथ, तड़फ के साथ उसने 2 घड़ी उस मंत्र का जाप किया और 2 घड़ी के जाप में वो षडदलीप अपने इष्ट धाम को चला गया। इसलिए गुरुदेव कहते हैं जीवन तो थोड़ा ही भला, जय सत सुमरण हो, लाख बरस का जीवना लेखे धरे न कोई। अगर तुम्हें विश्वास ही नहीं है, तुम चिंतित ही नहीं हो, तुम सीरियस ही नहीं हो, तो चाहे दिन रात इन्हीं मंत्रों का जाप करते रहो, तुम कहां जाओगे? इष्ट धाम को नहीं जाओगे, सतलोक नहीं जाओगे। ये काल तुम्हें यहीं पर पीसेगा जैसे चक्की में आटा पीसा जाता है, कभी राजा बनाकर, इंद्र बनाकर, महादेव बनाकर। तो क्या करोगे उस भक्ति कमाई का, जो भक्ति कमाई तुम्हें गुरुदेव से दूर कर दे। तो साथ संगति से जुड़कर यदि तुम्हें इतना भी विश्वास नहीं है तो चाहे तुम आज ही जाके दीक्षा ले लो, क्या काम आएगी तुम्हारी वो दीक्षा। जिन लोगों ने ऑलरेडी दीक्षा ले रखी है, 20-20 साल से गुरु चरणों में बैठकर भक्ति कर रहे हैं, उनकी हालत देख लो पहले क्या हो रही है। तो ये कॉमन सेंस की बातें हैं। तो जो भाई बहन सोचते हैं कि लेट नाम मिलेगा तो भक्ति कमाई कैसे बनेगी, तो राजा दलीप का उदाहरण उन भाई बहनों के लिए है।
और अकेले नाम मंत्र से ही भक्ति कमाई थोड़ी बनती है। फिर जो तुम 3 समय की आरती कर रहे हो, गुरुदेव की आरती उतार रहे हो, गुरुदेव को भोग लगा रहे हो, चरण सेवा कर रहे हो, सतगुरु की महिमा कर रहे हो, सतगुरु के शब्द गा रहे हो, भाई बहनों से ज्ञान चर्चा कर रहे हो, परमेश्वर के विषय में चिंतन मनन कर रहे हो, ये भक्ति कमाई नहीं है क्या? अरे संकल्प दीक्षा वाले भाई बहनों, तुम तो प्रथम नाम दीक्षा को रो रहे हो। असल में तुम्हें तो गुरुदेव ने शब्द की दीक्षा दे रखी है, शब्द की। जो लोग 20-20 साल से भक्ति कर रहे हैं, सार नाम तक ले लिया, वो भी आज गुरु को मानुष मान रहे हैं। और संकल्प दीक्षा वाले भाई बहन साथ संगति से जुड़कर अपने गुरु को ही परमपिता परमेश्वर मानकर भक्ति कर रहे हैं। यह है शब्द की भक्ति। अरे तुम्हें तो सार शब्द मिला हुआ है और तुम रो रहे हो प्रथम दीक्षा को। तो जो भाई बहन साथ संगति से जुड़कर संकल्प दीक्षा वाले जो प्रथम दीक्षा को रो रहे हैं, वो अपने आप को साध संगति में मत समझना। भी भले तुम अपने आप को साध संगति से जुड़ा हुआ कह रहे हो, लेकिन ज्ञान आधार से अभी तुम साध संगति में नहीं हो। असली कमाई तो तुम वर्षों से कर रहे हो। जो कमाई गुरुदेव के साथ में रहकर बड़े बड़े परम भगत नहीं कर पा रहे, और ना शायद आगे वो कर पाएंगे, क्योंकि गुरु को परमात्मा मानना इतना आसान नहीं है। गुरु से लगन कठिन है भाई, और लगन लगे बिन काम न सरता, जीव परलय हो जाई। गुरु से लगन कठिन है भाई, सबसे कठिन काम यही है, गुरु से लगन लगाना, गुरु में वो प्रेम जागृत करना। बिना प्रेम पावे नहीं चाहे करोड़ समाधि ला। और वो प्रेम, वो लगन कैसे लगेगी? जब आप गुरु को हृदय से परमात्मा मानोगे। और साध संगति से जुड़े बिना गुरु को परमात्मा नहीं मान सकते। तो कहां प्रथम नाम, कहां शतनाम, कहां सार नाम? यदि आपको विश्वास है कि वास्तव में मेरा गुरु परमात्मा है, और आपको विश्वास है कि वास्तव में मैं अपने स्टैंड पर रह के भक्ति कर रहा हूं, तो आप तो भैया शब्द की कमाई कर रहे हो, शब्द की कमाई। अरे जिसको गुरुदेव भगवान ने एरोप्लेन में बैठा दिया, वो एक मोटरसाइकिल के लिए रो रहा है, तो उसको ज्ञान है क्या? ज्ञान है उसको? जितनी तेज गति से तुम एरोप्लेन में बैठकर यात्रा कर लोगे, अपनी जगह पहुंच जाओगे, मोटरसाइकिल पर बैठकर तुम पहुंच जाओगे क्या? तो ये तो भाई अपने अपनी कॉमन सेंस के ऊपर है, अपने अपने ज्ञान आधार के ऊपर है। बाकी नाम दीक्षा भी मिलेगी, ऐसे नहीं है कि नहीं मिलेगी। अभी परमात्मा साथ संगति से थोड़ा बहुत जो कचरा शेष रहता है उसको निकाल रहे हैं धीरे धीरे। ये जितना समय लेट होता जाएगा, जो कमजोर आत्माएं हैं उनके मन में दोष उत्पन्न होता जाएगा कि पवन दास तो कह रहा था कि गुरुजी तो साथ संगति में आएंगे। हालांकि मैंने ऐसा कहा नहीं, गुरुजी तो उधर आश्रम में आ गए, अब हम क्या करें? बहुत सारे भाई बहन तो जाकर दीक्षा लेकर भी आ गए। ठीक है, उनकी मौज, उनकी अपनी मर्जी है, यहां किसी को बांध के नहीं रखा जाता है। तो एरोप्लेन में बैठा हुआ व्यक्ति यदि मोटरसाइकिल पर बैठने की चाहत रखता है, तो मैं तो उससे बड़ा मूर्ख किसी को मानता नहीं, किसी को समझता नहीं। बाकी जिस दिन साध संगति से पूर्णतया ये कचरा साफ हो जाएगा, उस दिन देखना, समय आने दो। परमात्मा ने कह तो दिया कि तीसरा झटका काल सहन नहीं कर पाएगा। अभी तो एक झटका और आएगा। पहला झटका करो था कांड, दूसरा झटका बरवाला कांड, अब तीसरा झटका क्या होगा ये तो गुरुदेव को ही पता है। अभी तो संगत ने एक बार फिर से तहस नहस होना है, फिर से परमात्मा सबको मिक्स करेंगे एक बार, उसमें फिर फाइनल छटनी होगी। जैसे दूध को गर्म करके दही बनाया, दही में रगड़ा मार के मक्खन बनाया, फिर मक्खन को भी गर्म किया जाता है और उसमें जो गंदगी होती है उसको निकाल के फिर साइड में रखा जाता है, फिर वो घी बनता है। अभी तीसरा झटका आना शेष है। अभी तो केवल हम मक्खन बने, मक्खन। अभी मक्खन से परमात्मा ने तीसरे झटके के बाद घी बनाना है। तो नाम दीक्षा भी मिलेगी, चाहो तो आज ही जाकर ले लो, आप फ्री हो, कोई दिक्कत नहीं है, यहां किसी को मना नहीं किया जाता है। मैं तो केवल समझा रहा हूं आप लोगों को, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। तो जो ये सोचते हैं कि साथ संगति से जुड़े रहे, संकल्प में रहे, नाम दीक्षा मिली नहीं,
तो जितना लेट नाम मिलेगा तो भक्ति कमाई कैसे बनेगी। तो राजा दिलीप का उदाहरण उन भाई बहनों के लिए है।